चंचुला के पति का नाम था बिंदु। वो प्रकांड विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, ज्योतिष का, कर्मकांड का, सब कुछ, लेकिन कुसंग में पड़ गया। इसलिए अहरनिश ध्यान रखना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसे व्यक्ति का मेरा संग ना हो जाए, कुसंग जीवन में न आ जाए कि हमारे सभी को साफ कर दे। जिस प्रकार से फूस का पहाड़ हो, एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी लगा दी जाए तो पूरे पहाड़ को जला के वो खाक कर देती है। उसी प्रकार से सारे पुण्यों को छोटा सा पाप जला करके खाक कर देती है। बिंदु प्रकांड विद्वान होने के पश्चात भी, ब्राह्मण कुल खानदान में जन्म लेने के पश्चात भी, सब कुछ करने पर भी महाराज वो कुसंग में पड़ गया। और जब कुसंग में पड़ गया तो झूठ भौरेव करने लगा, बेटियों का अपमाना करने लगा, गलत कर्म में रत रहने लगा। उसका पूरा जीवन नरकीय हो गया और मरने के बाद पिशाच योनि में गया। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसको यहां भी सुख नहीं मिलता है और मरने के बाद भी सुख नहीं मिलता, वहां भी उसे कष्ट मिलता है। अब आप कहोगे महाराज शरीर तो यही रहता है, शरीर तो जल करके खाक हो जाता है। ये पंच भौतिक शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। लेकिन इसी शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता, आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता, आत्मा को जल नहीं गला सकता। आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर। आप सो जाते हो, शरीर सो गया है, लेकिन वो आत्मा कहां भ्रमण कर, स्वप्न देखते हो ना, और जब स्वप्न देखते हो तो ये नहीं लगता कि मैं तो सो रहा हूं, क्या लगता है मैं जग रहा हूं। ये सही है, यथार्थ है, होती है अनुभूति की नहीं। और जब आप जग जाते हो तो स्वप्न सब भूल जाते नहीं। अगर अच्छे स्वप्न देखते हो, राजा बन गए स्वप्न में और आंखें खुल गई तो बहुत खराब लगता है ना। अगर स्वप्न कहीं भिखारी बन गए और आंखें खुल गई तो बड़ा सुख मिलता है। हमने कोई भिखारी नहीं बना, मैं तो जस के तैस था ही, है ना। इसी प्रकार से शरीर छूटने के बाद ये आत्मा भटकती है, इसको कष्ट मिलता है। क्यों? कर्मों के द्वारा। इसलिए कर्म को सुधारना चाहिए। बिंदुक मरने के बाद भी पिशाच योनि को गया, प्रेत बना, और प्रेत की बड़ी वेदना होती है। प्रेत योनि बहुत कठिन योनि है। प्रेत को भूख लगेगी लेकिन खा नहीं सकता, प्रेत को प्यास लगेगी पानी पी नहीं सकता, प्यास को नींद आएगी प्रेत को सो नहीं सकता, है ना। और वो भागता रहता है, भागते रहता है। कभी किसी के सिर में बैठ गया, कभी किसी को परेशान करने लगा, अपने किंचित किसके द्वारा मुझे कुछ पानी मिल जाएगा पीने को, कुछ खाने को मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगा, भटकता। वो बिंदु प्रेत योनि को प्राप्त होकर के अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने लगा। मेरी मुक्ति कैसे हो जाए? प्रेत क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है, मेरी मुक्ति हो जाए। एक जहां पर महाराज शिवालय में सुंदर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वो प्रेत कथा सुनने लगा। आपके यहां ये कथा हो रही है ना, आप लोग सुन रहे